इतिहास रहा मैं बताना शुरू कर दूंगा। वॉइस विल बी बताइए चलिए क्या इतिहास रहा मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। आप मेरे पापा को बोलेंगे फालतू बोलने की बात गंदी आदत है। ये मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। समय भी नहीं है नहीं बताइए क्या बात करने की आदत पड़ गई है बीजेपी ने इसलिए तुम्हारी हैसियत है कैसे बोलेंगे? मैं सौरभ की पूरी बात आप यहाँ जाओ, सौरभ की पूरी बात रखता हूँ। आओ यहाँ सौरभ की पूरी बात अरे आओ कमेंट पूरा कीजिए। हाँ, मैं अपनी पूरी बात मुझे मेरी बात रखने दीजिए प्लीज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जय जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के एक और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों अगर आप डिबेट वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेटेस्ट डिबेट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो यूट्यूब की दुनिया में कहीं आपका ये चैनल डिबेट अड्डा मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज का ये मेन डिबेट आरंभ करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। और आपके सामने अब मैं 3 प्रमाण लाना चाहता हूं, ऐसे 3 प्रमाण सौरभ जी जो कभी शायद इन बच्चों ने सुने भी नहीं होंगे। एक प्रमाण, ये 1965 का वॉर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जीता था ना, इंडिया जीत गया था ना, पाकिस्तान की तरह और कांग्रेस की तरह डिल्यूजन में तो नहीं हो। चलिए, तो जब हम वॉर जीते तो आपको पता है 1968 में ये कांग्रेस की सरकार ने 828 स्क्वायर किलोमीटर ये रान ऑफ कच्छ में हमने दे दिया, चंदभेट एरिया में और कंजरकोट में। ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये एरिया क्यों दिया। दूसरा, मैं आप स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। 1971 में हम लोग जीते, 74 में न्यूक्लियर पावर बने, 74 में इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर पावर जो है पाकिस्तान को देने की पेशकश की। ये पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है, पढ़कर सुना सकता हूं, समय की कमी। और आखिरी प्रमाण, 1991 में उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया हुआ था बाहर से, वो थी चंद्रशेखर जी की सरकार। उस सरकार ने एक एग्रीमेंट बनाया पाकिस्तान के साथ कि हम आपको ट्रूप मूवमेंट के बारे में बता देंगे, भारत की सेना कहां लगी है वो आपको बता देंगे, वॉर एक्सरसाइज के बारे में बता देंगे। अब बोलेंगे 91 में तो हम विड्रॉ कर गए थे सरकार से, पर 91 में फिर इनकी सरकार नरसिम्हा राव की आई तो 94 में यूनाइटेड नेशन में जाकर रजिस्टर करवा दिया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि न्यूक्लियर डील हमारी देना चाहते थे, आप हमारी जमीन देकर आ गए पाकिस्तान को, पीओके देकर आ गए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे, और आज भी पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर का मखौल उड़ा रहे। बोले खड़गे जी ने गलत बोला, छुटपुट बोला। एक मिनट जवाब एक बार बोलिए। ठीक है, इन्होंने कहा 65, 71, 74 जनता ने हम कह रहे हैं हम सारी गलतियां हमारी थी, मान ली हमने। जनता ने हमें 2014 में सबक दे दिया और हमें विपक्ष में बैठा दिया। 2014 के बाद जब नए भारत का उदय हुआ, एक नया सूरज हिंदुस्तान में आया नई रोशनी लेकर, मित्रों इस देश में अब परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन की बात आई तो 14 के बाद चाहे पुलवामा ले लीजिए, उरी ले लीजिए, पहलगांव ले लीजिए, कितने अटैक गिनाऊंगा और कितने आतंकवादी मारे गए, कितने आर्मी के लोग मारे गए। अमित शाह जी ने कहा था, उसे कोट करने की जरूरत नहीं है, सब लोग सुनते हैं। पुलवामा में ये नहीं पता चला आज तक वो 250 किलो, 150 किलो, 350 किलो आरडीएक्स कहां से आई थी, और कानवाई की इजाजत जब वो एयर लिफ्टिंग मांग रहे थे तो उसे नीचे से क्यों दी गई, ये समझ में नहीं आया। ये सवाल पूछना चाहते हैं। 40 के बदले 400 सिर लाएंगे, आज तक नहीं आ पाए 400 सिर। अच्छा, फिर कहा गया अब ताजा ताजा पे आ जाइए, सिंदूर। जिस आदमी ने, देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानीय है, हम बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं मुजरा कराएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके डिबेट से अगर मैं सुनाना चाहूंगा तो वो जो आदमी मुजरे की बात करे, मंगलसूत्र छीनने के ऊपर चर्चा करें, वो सिंदूर की कीमत नहीं जानते। और सिंदूर की जहां तक बात है, ऑपरेशन सिंदूर देश की आर्मी को सलूट था, सलूट है और सलूट रहेगा। लेकिन ये जो पोस्टर है पूरे देश में चर्चित हो रहा है, ये रहा, पूरे देश ने दिखाया। नरेंद्र मोदी जी आर्मी के, यहां किसी जर्नल का फोटो होता, किसी आर्मी के जवान का फोटो होता तो हमारा सीना 156 नहीं 268 इंच चौड़ा होता। लेकिन ये मोदी साहब युद्ध लड़ने गए थे बॉर्डर पर। अच्छा चलिए, इसका जवाब मैं इनसे लूंगा। मैं फाइनल कर रहा हूं, 10 सेकंड और। ये युद्ध लड़ने ये गए थे पूरे देश में, और सुन लीजिए, पूरे देश में, और अभी भी पेट्रोल पंप पर मैं आपको फोटो दिखाता हूं, अभी इसका जवाब ये दे देंगे। पेट्रोल पंप पर फोटो आर्मी के साथ प्रधानमंत्री के लगा दिए गए। अच्छा, तो ये और दूसरा सवाल एक और, आपने कहा भाई मोदी जी किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं, लड़ाई सेना ने लड़ी और आपने सेना को सैल्यूट भी कहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये पूछा आपकी पार्टी ने कि इतने जहाज गिर गए, राहुल गांधी ने कहा कि हमारे कितने जहाज गिरे ये जरा बताइए, तो वो जहाज मोदी जी उड़ा रहे थे क्या? कौन उड़ा रहा था उन जहाजों को? सरकार से नहीं। सवाल किससे? सवाल किससे पूछेंगे हम? आर्मी पे ना हम सवाल उठाते। और सुन लीजिए आप, चलिए मैं कह रहा हूं मोदी जी नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे, तो नेता है।
आप ही उनके तरफ से कह दीजिए कि कोई नहीं गिरा, ये बोल दें कोई नहीं गिरा, बोल तो दें, जनता समझ लेगी अरे कोई नहीं सेना गिरा, ने हम भी बोला मान है, लेंगे। वायुसेना ने बोला, आपने प्रेस नहीं बोला कॉन्फ्रेंस में सुनी वायुसेना की। वायुसेना ने नहीं बोला, आप उनकी, आप क्या सुनना चाहते हैं सुन वायुसेना? लीजिए। उन्होंने कहा जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ नुकसान होता है। अब देख तू उम्मीद है कि बिना कोई उत्तेजित हुए जवाब सुनेंगे। सेना ने बोला था ना सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, माना था इन लोगों ने? नहीं। सेना ने बोला था बालाकोट एयर स्ट्राइक था, मानो था? सेना ने लिखित में दिया है इंडियन एसेट्स को कोई लॉस नहीं हुआ है, लिखित में दिया है, मानेंगे? सेना को सल्यूट करते सड़क का गुंडा बोलकर, सेना को सल्यूट करते ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ बोलकर, या छुटपुट कार्रवाई बोलकर, या थोड़ी सी एक्टिविटी बोलकर। तीसरी और आखिरी बात क्रेडिट के विषय में, अभी 10 दिन पहले याद करो इंदिरा को, इंदिरा ने 2 टुकड़े, इंदिरा गांधी गई थी 2 टुकड़े करने। इंदिरा गांधी गई थी क्या? अभी ये 10 दिन पहले बोले इंदिरा को याद करो, 2 टुकड़े करके आई। इंदिरा ने बोला मोदी को झुको मत तो इंदिरा करने गई थी, सैम मानेकशॉ कर रहे थे, सैम मानेकशॉ के बोलते ना सैम मानेकशॉ को याद करो। सुन लीजिए सर, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला। अब मैं आता हूं, देखिए मैंने स्पेसिफिक 3 पॉइंट उठाया, उसका जवाब नहीं आया, पर छोड़ देते। अब इनकी जो इनके रगों में दौड़ रहा है उसके बारे में टेस्ट करते हैं। तारिक कर्रा ने बोला पाकिस्तान से बात कर दो। तारिक कर्रा कौन? इनके जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, लेफ्ट की पार्टी इनकी सहयोगी है ना, सहयोगी इंडिया अलायंस में। IWT क्यों रोका? इंडस वाटर ट्रीटी जहां पर चाचा नेहरू 80% पानी देकर आए थे, क्यों रोका? उसके लिए प्रदर्शन किया, पानी रोकने पर पाकिस्तान के लिए। ये उनके साथी है। इनके एक नेता है सिद्धरमैया, युद्ध नहीं करना पाकिस्तान के साथ, तो बातचीत ही करनी है। सैफुद्दीन सोज, पाकिस्तान ने तो बोला इनका हाथ नहीं है आतंक में, क्यों उनको दोष दे रहे हो? पानी मत रोकिए इनका। ये है इनका असली चेहरा। सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को बोलो भाईजान, 2 शरीर 1 जान, कांग्रेस और पाकिस्तान। ये इसलिए मैं कहता हूं लीडर ऑफ पाकिस्तान। ये जो मीडिया दिखा रहा है भाजपा IT सेल के, उस पर आपको पता होना चाहिए। अभी एक पार्टी सेल से एक पॉइंट और है, पाकिस्तान भाई आपके बीच में नहीं बोला था मैंने। प्लीज इसमें आपको कहां कोई कंफ्यूजन नहीं, आप पाकिस्तान की वीडियो इंडिया में क्यों चला रहे हैं? इसलिए चला रहे हैं आप कि पाकिस्तान को आप भारत से ज्यादा पावरफुल मानते हैं क्या? उसकी तो तुलनात्मक ही अध्ययन नहीं करना चाहिए। वो आतंकिस्तान था, इसका मतलब आतंकिस्तान का अगर आप पाकिस्तान का मीडिया यहां क्यों दिखा रहे हैं, इस पर एतराज है। मेरे नेता के बारे, मेरा नेता वहां के चैनलों पर क्यों दिखाया जा रहा है, इस पर एतराज नहीं है। भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन जो कह रहा है, उसका बयान दुश्मन का देश वो किसने कहा? मैं बताना चाहता हूं कि जब वो मारकर 1.5 घंटे तक, वो क्या विंग कमांडर की बहन कह रही थी, ना या पुलिस थी, ना या कोई था, ना आर्मी का आया, मार गए, मार के आराम से नाम पूछा, धर्म पूछा, जात पूछी, चले गए। उसके बाद यही नहीं पता चला आज तक कि कहां है। आप उड़ाते रहिए मिसाइल, वो क्यों नहीं मरे आज तक? ये पूछता है भारत और हिंदुस्तान के लोग, सारी महिलाएं, वो 70 करोड़ 75 करोड़ महिलाएं जिनका स्वागत उनकी तरफ से वो पूछना चाहती हैं कि वो आतंकवादी कब मारे जाएंगे। अब आप इस सवाल में इस पर फिर गौर कर लीजिए एक बार। बिल्कुल गौर कर लिया आपने? ये फंस गया सीएम। ये सवाल भी आपका किससे तय कीजिए। नहीं, कि हमारा देश के आतंकवादी को कौन पकड़ने वाला है? देश की सरकार से है। नहीं, प्रोपेगेंडा कौन पकड़ता रहा है? आतंकवादी फोटो कौन छपा रहा है? अरे पेट्रोल पंपों पे फोटो मोदी जी क्यों छपा रहे हैं? आर्मी के जवान के कश्मीर के अंदर सेना पिछले 1 महीने से, आपने पाकिस्तान को उड़ाया, आपके 1 महीने से कश्मीर के अंदर सेना किसको ढूंढ रही है? उन्हीं आतंकवादियों को ढूंढ रही है। नहीं ढूंढ रही, नहीं ढूंढ रही, नहीं ढूंढ रही, नहीं ढूंढ रही। सेना की नहीं कह रहा मैं, सरकार की कह रहा हूं। तो मैं तो कह रहा हूं कि सेना ढूंढ रही है। सेना पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ढूंढ तो सेना रही है। क्यों नहीं आए अब तक? ये आपका सवाल सेना से चले गए वो? ये प्रश्न सेना से, सरकार से है। अरे जब ढूंढ सेना रही है तो सरकार, सवाल सरकार छुपा रही है। पेट्रोल पंपों पे सरकार के फोटो लग रहे हैं। मैं बर्बादी इसीलिए केवल एक बात कहना चाहता हूं, जिस बात का बचाव ना किया जा सकता वो नहीं करना चाहिए। जिसका बचाव मुमकिन नहीं है उस बात का बचाव नहीं करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहला मित्रों, पहला वोट पुलवामा के शहीदों। अब इस पर और ज्यादा नहीं कहूंगा, देख लिया सब। इनका सवाल का जवाब। सौरभ जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे दोनों सम्मानित पैनलिस्ट से कि मैंने एक भी बार उनके बीच में नहीं बोला, तो उम्मीद है कि वो पूरी बातें मेरी सुनेंगे। अभी आपने पाकिस्तान के मीडिया चैनल की क्लिप बताई, तो उन्होंने दिखाया कि भाजपा का IT सेल का क्लिप है। असल में पाकिस्तान के साथ किसका कनेक्शन है? यह है इनके सीनियर नेता BK हरिप्रसाद। पाकिस्तान इज एनिमी कंट्री फॉर BJP, नॉट फॉर अस। ये उनका बयान है। आज तक उसका खंडन नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। बता दीजिए किया हो तो। बाकी 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा था, और मनमोहन सिंह जी ने इंटरव्यू में बोला कि हमने पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं की, मुझे उसका गर्व है। बलूचिस्तान में हम शामिल है आतंकवाद में, ये बोलकर आए शर्मल शेख में, और सियाचिन ग्लेशियर देना चाहते थे। ये तो JJ सिंह के ऊपर मैं उनको नतमस्तक होता हूं कि उन्होंने रोका, तब जाकर वो सियाचिन हमारे पास बचा, वरना तो ये सौंप आते जैसे 828 स्क्वायर किलोमीटर सौंप आए। और उसके उलट हमने क्या किया? पहले आपको याद हो, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, सवाल मांग किया इन्होंने। उसके बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक
तय किया, सवाल और सबूत मांगे इन्होंने, और अब जाकर जो हमने दिया है एक नया नॉर्मल स्थापित किया है, पर इनका ओल्ड नॉर्मल वही है कि बोलो पाकिस्तान की जबान। आखिरी बात, 10 सेकंड। भाटी जी मुस्कुराते मुस्कुराते ये बताइए, आपने बोला सब एक साथ खड़े, आपसे थोड़े से वरिष्ठ नेता है लाल बिहारी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद, पता है क्या बोलते हैं? पहलगाम पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया पाकिस्तान को क्लीन चिट। इनके नेता है अखिलेश यादव जी, बोलते हैं कि ये सुतली बॉम्ब भी नहीं बना पाती भारत की सेना, और भारत की सेना ने क्या करतब दिखा दिया आप देख रहे हो। और ये अखिलेश यादव जी जब आदमपुर बेस गए थे प्रधानमंत्री मोदी और फैक्ट चेक किया पाकिस्तान के झूठ का कि S-400 खड़ा है, MiG-29 खड़ा है, ये देखो आदमपुर बेस खड़ा है, तो उसके बाद अखिलेश जी बोलने लगे कि सेल्फी पॉइंट पर गए थे। यह है अखिलेश यादव जी का समर्थन। और रामगोपाल यादव जी ने पुलवामा पे क्या बोला था? वोटों के लिए किया। अब मैं पूछना चाहता हूं पुलवामा पाकिस्तान ने किया, वोटों के लिए। फैक्ट चेक करते हैं। मैं मियां शहजाद पूनावाला से जी बोलिए, पूछना चाहता हूं जी मियां बोलिए। कि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 10 मई को कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सीज फायर की घोषणा की गई थी? सीज फायर हुआ ही नहीं है अभी तक। यही तो मैं कह रहा हूं, फैक्ट चेक आप ही का हो गया। हमने केवल स्टॉपिंग ऑफ फायरिंग शब्द ना पकड़े, आप भी समझ रहे हैं क्या विक्रम मिस्री ने सीज फायर की घोषणा की थी या नहीं की थी, आप बता दें। नहीं, सीज फायर की घोषणा नहीं। जो आदमी इतना झूठ बोलता हो उससे क्या चर्चा करें? मैं कह रहा हूं कि चला स्वीकार करने को तैयार ना हो। टेक्निकली उन्होंने की 5 बजे नहीं कह रही, इसलिए कह रहे हैं। उन्होंने की 5 बजे, ठीक है। 3:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया था 1.5 घंटे पहले कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर करा दिया है। उसमें जब विपक्ष में चर्चा हुई, सोशल मीडिया पर लानत मनामत हुई, तो अगले दिन सरकार ने सफाई दी, डीजीएमओ आए, उन्होंने कहा कि डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुई है। उसके बाद ट्रंप फिर बयान देते हैं कि मैंने दोनों को बैठा के धमकाया कि व्यापार बंद कर दूंगा। फिर चौथे दिन फिर डोनाल्ड ट्रंप धमकाते हैं, कहते हैं मैंने एप्पल के मालिक से कह दिया है इंडिया में प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। और कल फिर ट्रंप का बयान आता है कि अगर इंडिया में एप्पल का प्लांट लगाओगे तो 25% टैक्स लगाऊंगा। बताओ, मैंने एक भी शब्द गलत बोला? ये इसे फैक्ट चेक कहते हैं। जैसे अभी शहजाद भाई ने 3-4 नाम लिए, उन्हें मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। ये वाड्रा कौन है? MP है, MLA है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? क्या बोला तूने? जिम्मेदार आदमी को बयान देना नहीं है वो जितना आप समझ रहे हैं। सौरभ जी, बहुत छोटा। सौरभ जी, मैं मुझे एक जवाब बात देने बोल रहा हूं, जो बयान ट्रंप ने दिया था उसका खंडन मोदी जी को करना चाहिए था। ट्रंप के सामने शहजाद खंडन करे, कोई इनका समय सवाल क्योंकि सरकार से वो भी उत्तर दे सकते। मात्र 10 सेकंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पहले तो मैंने वाड्रा का नहीं, मैंने लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष है, वो विधान परिषद में छोटे मोटे नेता नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। अगर झूठ बोल रहा हूं तो यहीं पर मुझे कैस्टिगेट कीजिए। दूसरी बात, ट्रंप साहब के ट्वीट को उन्होंने रेफर किया कि 3:30 बजे ट्वीट आया। उस ट्वीट को बच्चों सब लोग खोल कर देखो एक बार। उस ट्वीट में ट्रंप साहब ने यह भी लिखा है, अब वो उन्होंने यूक्रेन रशिया का भी सीज फायर कराया था, उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है कि बड़े पापा ने कराया था। देखिए मेरे पिताजी का ध्यान, देखिए ऐसा है सौरभ जी, मैं अपने पिताजी को लेकर बड़ा सेंसिटिव हूं। मेरे पिताजी का ध्यान तब हुआ जब मैं 5 साल का था। मेरे पिताजी के लिए अगर बोलेंगे तो मैं आपके बाप दादाओं का क्या इतिहास रहा है मैं बताना शुरू कर दूंगा। बॉयज विल बी बॉयज। बताइए, चलिए क्या इतिहास रहा? मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। आप मेरे पापा को बोलेंगे गलत तरीका है, ये अब ये नहीं चलेगा। की बात है, कहने की बात आदत पड़ गई। मैं मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। बताइए मेरे बाप दादा का इतिहास। मैंने इनका बाप कहा, फिर से कर रहे हैं आपने इनके बीजेपी के प्रवक्ता ने उसमें बोला था ऑन एयर कि मोदी देश का बाप है। बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला था। उन्होंने पहले मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। मेरे बाप को बोला, मेरे परदादा 1857 में शहीद हुए, मेरे दादा 1942 में जेल में रहे, 99 में मेरे भाई लड़ रहे थे कारगिल में, रोज मिलता है। मेरे मामा नेवी में कैप्टन रहे, मेरे मामा का बेटा अभी मेजर जनरल से ये सब बताने की जरूरत नहीं है। बताएंगे, ये मेरे बाप दादा का इतिहास बताएंगे। समय भी नहीं है, नहीं बताइए। बात करने की आदत पड़ गई है बीजेपी ने। इस तरह के लोग इकट्ठे कर रखे हैं। भाटी जी तुम्हारी हैसियत है भाटी जी, मेरे बाप दादा का नाम लेने की? भाटी जी कैसे बोलेंगे? मेरे बाप दादा ने कुर्बानी दी। आपने कहा बड़े पापा ने कराया तुम्हारे, फिर मैंने इनके पापा का लिखा। उन्होंने मेरे फादर का नाम लिया, पिताजी बोला। अब ऐसे आपकी बात नहीं, गलत बात हो रही है भाटी जी, गलत बात हो रही है। गलत है, गलत। अब सुनिए,
प्लीज। मैं सौरभ जी पूरी बात जाओ, रखता हूं। आप यहाँ जाओ, सौरभ आ जी जाओ। पूरी बात रखता हूं। आओ यहाँ आओ। सौरभ जी पूरी यहाँ बात यहाँ रखता हूं। अरे आओ सौरभ जी माइक पे। पूरी अपना बात कमेंट पूरा आओ, कीजिए आओ। आप। हाँ, सर, मैं अपनी please पूरी don't- बात रखूं, यार, प्लीज। यहाँ से मैं- engage मैं- मत करिए। मुझे मेरी यहाँ से बात engage- रखने दीजिए Audience, सौरभ जी, please। एक गाड़ी सेकंड। कहाँ सौरभ जी भेजी मुझे जाती है? अपनी आप बात सुनिए, सुनिए सौरभ जी, एक मिनट मुझे अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, सबसे पहले उन्होंने मेरे पिताजी को रेफर किया, अब इसलिए इसको मैंने छोड़ दीजिए, मैंने बाप दादा पार्टी आप का छोड़ बोला, दीजिए, अब इसको सम्मान करता छोड़ हूं, देते मैंने हैं। अब नहीं मैं आगे लिया बढ़ पिताजी का रहा हूं, नाम। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आपने मैं सम्मानित पिताजी का मैंने कोई जिक्र नहीं आपने किया। किया है, ठीक है, सम्मान पूरा करता हूं किया आपके कि नहीं पिताजी। किया? हो गया। किया कि नहीं हो गया? किया? भाटी जी, मेरे फादर को बार बार टारगेट करना बंद कीजिए। अरे खत्म आपने हो गई पिछली बार भी बात, किया, शहजाद जी, आज भी प्लीज किया, खत्म हो गई गलत है ये आपका।